Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss a surgery mock test. 60-year-old male present to the emergency department with a sudden onset severe abdominal pain for past 6 hours. He has history of the PUD. एब्डोमेन रिजिड है, जनरलाइज टेंडनेस कार्डिंग है, उसका हार्ट रेट ज़्यादा है, बीपी लो है, टेम्परेचर 38.1 है, एब्डोमिनल इरेक्ट एक्सरे जो है वो इसमें दिखाया गया. वट माइट बी योर डायग्नोसिस. अब देखो इसमें एयर अंडर द डायफ्राम आ रही है, तो ये क्या है? परफोरेशन. इट्स अ ड्यूटेनम परफोरेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 65-year-old मेल विद हिस्ट्री ऑफ द COPD. Reducible inguinal hernia scheduled for elective surgery. Which type of anesthesia is most appropriate to minimize the respiratory complication. हम इसमें ना आइलियो इंग्वाइनल देते हैं, क्योंकि जनरल देंगे तो उसका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकती है. ठीक है, तो ये इसमें आइलियो इंग्वाइनल देते हैं, तो ये क्या करता है? टारगेट एरिया को जो है ब्लॉक कर देगा, जैसे आइलियो इंग्वाइनल को, आइलियो हैपिकेस्टिक को. ये जो एनेस्थीसिया प्रोवाइड करता है. ठीक है. 4-year-old child present to the clinic with a painless rectal bleeding है. There are no associated symptoms. रेक्टलेस ब्लीडिंग है. ठीक है, और सुपरफिशियल पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग है. नो अदर एसोसिएटेड सिम्टम्स. अपॉन एग्जामिनेशन पर जो है वो सुपरफिशियल टेयर नोट किया गया इन द इनर रीजन. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो टेयर जो है वो फिशर में होता है. ठीक है. एनियल फिशर जो है ये रेक्टल ब्लीडिंग है यंग बच्चों में, और मोस्टली ड्यू टू द कॉन्स्टिपेशन और हार्ट फिशर. इसमें सुपरफिशियल टेयर आ जाते हैं और डायग्नोस होता है एनियल फिशर का. Then is a 12-year-old patient present with a 4-hour history of the right sided lower abdominal pain है. एग्जामिनेशन पे आपको टेंडर राइट टेस्टिस मिली है. The lie of the test is horizontal with no redness or edema of the scrotum. इसमें देखो राइट साइडेड एब्डोमिनल है, एलिवेटेड राइट टेंडर राइट टेस्टिस होती है, तो आपने इसको सेक्रोटल एक्सप्लोर करना होता है. टेस्टिकुलर पेन जो है वो कैसे? विद एन एलिवेटेड हॉरिजेंटल लाइन टेस्टिस सजेस्टिव ऑफ द सर्जिकल लाइक टॉयन होती है ना, उसमें देखो जब भी पेन के साथ आ रहा है ना, ठीक है, 4 और हिस्ट्री ऑफ, ठीक है, और इतनी ज़्यादा उसको ये एमरजेंसी हुई ना, एज एग्जामिनेशन पे आपने कन्वर्ट कर दिया, वो थोड़ी एलिवेट भी हुई है और टेंडर भी है. ठीक है, और रेडनेस वगैरह नहीं है, तो आपको फ़ौरन से आप उसको एक्सप्लोर करोगे ताकि स्कीमिया को प्रिवेंट करो. ठीक है, और जो डॉपलर होता है वो हेल्प करते हैं रिड्यूस को कंफर्म करने के लिए आधा ब्लड फ्लो कम है या नहीं. तो उससे बेहतर आप उसको अभी इतना टाइम लोगे, इससे पहले उसका स्कीमिया हो जाए, तो आप उसका एक्सप्लोर कर लो. 63-year-old woman present to the surgical clinic complaining of the abdominal pain, shortness of breath, occasional attack of the palpitation after meals for several years. These symptoms are relieved by the vomiting. Which of the following is the most appropriate method of investigation? देखो, अपर एब्डोमिनल पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, और इसमें क्या है? पैल्पिटेशन के ओकेजनल अटैक्स आ रहे हैं आफ्टर द मील. ठीक है, अब इसमें आपने मेन इसमें ये याद रखना. देखो, इसको पहले एक्सप्लेनेशन रीड करो, फिर आपको समझ आएगी. पेशेंट के जो सिम्टम है ना, स्पेशली द रिलीफ ऑफ सिम्टम्स बाय वॉमिटिंग, इसका मतलब है कि आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है. ठीक है, इसके अलावा अपर GI जो स्टडी होती है, ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन आती है कि आप उसको क्लियर व्यू आपको पता चल जाएगा इधर ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं. ठीक है, तो इसके अंदर हम उन्होंने पूछा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड जो है था वो इसके अंदर अपर GI, क्योंकि उसको रिलीफ मिल रहा है ना, और आपने देखना है कि कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है जो उसको रिलीफ मिल रहा है. मेल पेशेंट प्रेजेंट विद डिस्यूरिया, स्वेयर, सुप्राप्यूबिक पेन, अर्जेंसी एंड इनकम्प्लीट वॉइडिंग. व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट? अगर तो फॉर एग्जांपल डिस्यूरिया, सुप्राप्यूबिक अर्जेंसी, इनकम्प्लीट वॉइडिंग के साथ आता है, ये सारे सिम्टम्स किसके होते हैं? BPH के. ठीक है, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के. और इसमें इमीडिएट मैनेजमेंट ये होती है, या तो फॉलो पास करो, ठीक है, और यूरिन कल्चर परफॉर्म करो, और दूसरा आप इसमें एंटीबायोटिक भी गाइड देते हो. तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो फॉलिक एसिड और यूरिन कल्चर आएगा. पेशेंट फेल फ्रॉम द 4 मीटर प्रेजेंट विद द नॉर्मल GCR एंड नॉर्मल वाइटर बट स्वेयर बायलेटरल हील पेन है. ठीक है, एंड वट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट? आप एक्सरे करवाओगे कि फ्रैक्चर तो नहीं हो गया. Then, as a 55-year-old patient with a long history of the chronic alcoholism present with a lymph node enlargement with a mid cervical region, what is the next step? अब इसमें अल्कोहलिज्म की हिस्ट्री दे रहा है, एडिनोपैथी है, तो इसमें हार्ट मैलिग्नेंसी के चांसेस बढ़ गए हैं ना, तो पर्टिकुलरली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा. देन इसमें हम क्या कौन सी इन्वेस्टिगेशन होगी? आपने उसी की बायोप्सी लेनी होती है एक्सिजनल. अब इसमें देखो 35-year-old brought to the emergency department, motor vehicle collision, allied distress, एक्सरे भी देख लो, कंप्लेन ऑफ द राइट साइडेड चेस्ट पेन है. ठीक है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग है, टेकिपनिक है. अब इसमें जब भी फ्लूइड होता है ना, जैसे आइदर वो ब्लड है या कोई फ्लूइड है, तो वो वाइट नज़र आते हैं, और एयर जो होती है वो ब्लैक नज़र आती है. तो इसमें क्या होगा? चेस्ट एक्सरे पर. और दूसरा इसने बता दिया कि जो ब्रेथ साउंड्स है ना वो डिक्रीज है. देखिए, और डलनेस टू परकशन है, तो इसका मोस्ट कॉमनली जो होता है वो क्या है? और दूसरा उसने मोटर व्हीकल का बताया ना कि इसको ब्लीडिंग हुई है, तो इसका क्या होता है? हाइमोथोरिक्स. उसके बाद पेशेंट प्रेजेंट टू द ER विद अ स्वेयर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एनोसिस आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द लेडर. एग्जामिनेशन पे हाइपर रेजोनेंस मिल रही है और एब्सेंट ब्रेथ साउंड है.
अब हाइपर रेजिडेंट और एब्सेंट ब्रेथ साउंड किस में होते हैं? टेंशन न्यूमोथोरिक्स में, और इसका इमीडिएट जो है वो मैनेजमेंट होती है कि आप चेस्ट ट्यूब इंसर्ट कर दो। यंग अडल्ट पेशेंट प्रेजेंट विद गैस्पिंग फॉर द ब्रेथ, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड डू? गैस्पिंग के साथ आ रहा है, फॉरन सी एयरवे ओपन करो और फिर फॉरन बॉडी के लिए चेक करो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इसका ये ओपन, नो ऑब्स्ट्रक्शन एंड वेंटिलेशन। उसके बाद इसमें देखो ये लिवर में क्या नज़र आ रहा है आपको, कोई सिस्ट है इसमें। विद 6 month ऑफ द वे राइट एब्डोमिनल पेन, अर्ली सेटाइटी है, नो फीवर, सेवरल डॉग इसमें हाइड्रेटेड सिस्ट होगा, लार्ज सिस्टिक लेन है, सीटी आपको दिखा दिया गया, अल्बेंडाजोल ऑलरेडी ले रहा है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? डी रूफिंग और इवैक्यूएशन। Then is a 42-year-old woman present with a painful, one second, breast mass है 4 centimeter in the upper lateral quadrant, which increase in the size with her menstrual cycle. On examination, there is a tender nodulity in both breasts. What is the most important? देखो menstrual cycle के साथ उसकी जो टेंडरनेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है और टेंडर नोडुलरिटी मेरी है, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या होगा? इसमें ब्रेस्ट में बेसिकली फिब्रोसिस्टिक चेंजेस आ रही होती हैं जो कि हार्मोन सेंसिटिव होती हैं, ये फ्लक्चुएट कर रही होती हैं, तो इसको आपने हार्मोनल ट्रीटमेंट जो होता है ना, ये डायनासोल देते हैं, एंड्रोजन डेरिवेटिव्स होती है, क्या करते हैं? फिब्रोसिस्टिक जो चेंजेस आ रही होती हैं उसको मैनेज करने के लिए देते हैं। As the patient is the post op day 1 following the abdominal surgery develops a fever, he also has the mild shortness of breath. What is the most likely cause of his fever? एब्डोमिनल सर्जरी है, पोस्ट ऑप 1 day है, ठीक है, और उसके बाद उसको फीवर हो गया, माइल्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो मोस्टली क्या होगा? एटेलेक्टिसिस या फिर पोस्ट ऑपरेटिव निमोनिया होता है। ठीक है, फीवर ऑन द पोस्ट ऑपरेटिव 1 से 2 इज़ द मोस्ट कॉमनली कॉज बाय द एटेलेक्टिसिस या फिर निमोनिया। ठीक है, देन patient undergoes an elective hernia repair surgery. What is the anticipated infection rate based on wound classification for this procedure? Hernia repair से आप क्लीनिक ऑपरेशन है, मीनिंग इट इज़ अनइन्फेक्टेड ऑपरेटेड वुंड विदाउट इन्फ्लेमेशन, नो विस्टा। एंटिसिपेट जो क्लीन सर्जरीज होती हैं उसके अंदर इन्फेक्शन 1% होता है, और जो क्लीन कंटामिनेटेड होती है उसके अंदर इन्फेक्शन रेट 10% होता है, और जो कंटामिनेटेड सर्जरी है विद स्पेलर ज़्यादा सारी है, तो उसमें 15 से 20 है, उसमें 1, 10, 15, 20 और 40 याद रखना है, इन्फेक्टेड में 40%। तो इसमें क्लीन के अंदर क्या याद रखोगे? मैंने लाइक 1 है, ठीक है, और मिनिमम से स्पेलर जो रही है तो 10 है, कंटामिनेटेड 15 से 20, और डर्टी वुंड में इन्फेक्शन के रेट 40% होता है। Which of the following diagnostic highly sensitive for detecting the deep vein thrombosis in the post-op patient and can be used for daily monitoring of the lower limbs? इसमें आपने जो हाईली डायग्नोस्टिक टूल होता है इसमें 1 to 5 1 है, ठीक है। इट अलाउज फॉर द डेली स्कैनिंग करनी होती है, देखते हो आप कहाँ पे थ्रोम्बस है, ठीक है। अब इसमें याद रख लो कि डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है, जबकि डॉपलर जो है वो भी डायग्नोस करने के लिए होता है, लेकिन ज़्यादा सेंसिटिव अर्ली डिटेक्शन के लिए 1251 फिब्रिनोजिन है। 25-year-old patient undergo the surgery, develops a hyperpyrexia, muscle rigidity shortly after receiving anesthesia. The condition is suspected to be malignant hyperthermia. व्हाट इज़ द अंडरलाइंग कॉज? अब इसमें हाइपरपेरेक्सिया, मसल रिजिडिटी है, मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जो है वो क्यों कॉज होता है? एक्सेसिव कैल्शियम रिलीज होगा सार्कोप्लाज्मिक से। मलिग्नेंट जो हाइपरथर्मिया होता है ना, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है सर्टेन एनेस्थेटिक से, जैसे कि हेलोथिन वगैरह से हो जाती है। इसमें जो रेनोडोन रिसेप्टर होते हैं उसमें डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम ज़्यादा होगा, और ये कैल्शियम जो है उसकी वजह से मसल रिजिडिटी होगी। 30-year-old female present with a bilateral nipple discharge, no breast mass, she has no history of the pregnancy or breastfeeding. फर्दर इवैल्यूएशन में आपको पता चला कि इसमें पिट्यूटरी एडिनोमा है। मोस्ट कॉमन जो विजुअल डिस्टर्बेंस आती है वो बायोटेम्पोरल हेमिएनोपिया आती है। ये हाइपरप्रोलेक्टिनोमा की वजह से, जैसे पिट्यूटरी एडिनोमा होता है उसकी वजह से हाइपरप्रोलेक्टिनीमा होगा, और फिर उसमें ये बियॉन्ड करता है और फिर ऑप्टिक याजमा को इन्वॉल्व करेगा, इसलिए बाई जो पेरिफेरल विजन होती है बोथ आइज में वो लॉस हो जाती है। 45-year-old woman present with a palpable breast lump that is confirmed and to be assessed on the ultrasound aspiration पे क्लियर फ्लोर मिला, सिस्ट रीफिल। फिर आप क्या करोगे? बायोप्सी करते हो उसके अंदर। इनिशियल मैनेजमेंट ये होती है कि आप एस्पायर करके देखते हो, ठीक है, और उसकी पैथोलॉजी चेक करोगे, लेकिन डेफिनेटिव जो है वो एक्सेजनल होती है। Patient present with a large irreducible inguinal hernia that is causing the bowel obstruction, ठीक है। वट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सर्जिकल रिपेयर? अब इसमें देखो इरेड्यूसिबल है, नॉट रिड्यूसिबल, ठीक है। इरेड्यूसिबल है और बाउल ऑब्स्ट्रक्शन करिए, तो सर्जिकल अप्रोच ये होगी कि आप उसे ओपन करोगे विद अ बाउल रिसेक्शन, ठीक है। एंड 40-year-old male present with a history of the repeated vomiting followed by sudden onset of the bright red blood in his vomiting, and he denies any black stool or significant abdominal pain. What is the most likely diagnosis? अब जो मेलरी वीस्टियर होता है इसमें क्या है कि क्या होगा कि इसमें ब्राइट रेड ब्लड आता है और फॉलोइंग आफ्टर द एपिसोड ऑफ द रिपीटेड वॉमिटिंग, ठीक है, और ये टेयर में कोजा पे आ जाएगा जो कि इंड्यूस होता है बाय द फोर्सफुल रेटिंग और
वॉमिटिंग, ठीक है, और जो मलेना होता है ये रेयर कंडीशन होती है और ये खुद ब खुद लाइक स्टॉप हो जाती है। ओके, इसमें रिपीटेड वॉमिटिंग के बाद जो भी आता है वो है मैलरी वीस्टियर, ठीक है। दूसरा वो जो बोर है होता है वो परफोरेशन में आ जाएगा। 45-year-old मेल प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर हाई स्पीड मोटर व्हीकल एक्सीडेंट कंप्लेनिंग ऑफ द राइट साइड चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टेकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, डिक्रीज ब्रेथ साउंड, चेस्ट एक्स में आपको लार्ज फ्लूइड कलेक्शन मिली है कहाँ पर, राइट हेमीथोरैक्स में, ठीक है। देन इट्स अ ब्लंटेड कोस्ट ऑफ रेनिक एंगल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। अब इसमें हीमोथोरिक्स का भी ना फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यही होता है कि आपने ट्यूब थ्रेकोस्टॉमी करनी होती है। देन इज अ 65-year-old पेशेंट प्रेजेंट विद अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द अल्टर बाउल हैबिट्स एंड इंटरमिटेंट एब्डोमिनल पेन। ही आल्सो हैव अ हिस्ट्री ऑफ द प्रीवियस एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस। इमेजिंग पे आपको कॉलर नैरोमी है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली। अब नैरोइंग का मतलब होता है कि स्ट्रिक्चर है, ठीक है। इसमें जब भी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अल्टर बाउल हैबिट इंटरमीडिएट है और इसमें आपने नैरोइंग नज़र आ गई तो ये डायवर्टिकुलोसिस होगा। 60-year-old male with a history of the alcohol abuse is admitted and with acute epigastric pain radiating to the back, nausea and vomiting. He is diagnosed with acute pancreatitis. Admission पे Glasgow स्कोर जो है वो 3 है। रिसीविंग द स्पॉटी मैनेजमेंट 48 आवर के बाद बस स्टेबल हो गया। ब्लड टेस्ट पे आपको इन्फ्लेमेटरी मार्कर ज़्यादा मिल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड इज द मोस्ट प्रेडिक्टिव स्वेयर अटैक एंड पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन। अब इसमें CRP तो नहीं बताया हुआ, इन्फ्लेमेटरी मार्कर बस ने बताया कि ज़्यादा है। उसके बाद ग्लासगो को भी उसने बताया है और इसके अलावा CRP जो है वो परसिस्टेंटली एलिवेटेड आफ्टर 48 आवर्स। तो ये हम इसमें किस में देखते हैं, पेंक्रियाटाइटिस में ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट प्रेडिक्टिव स्वेयर अटैक ये है कि उसको 48 आवर के बाद भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर CRP है ना। 45-year-old may present with a reducible swelling in his groin that extend to the scrotum. Examination पर swelling does not transform. You are unable to palpate about the mass, which is the most appropriate next step in confirming the diagnosis. इसमें इंग्वाइनल hernia को क्लिनिकली आप कैसे देखोगे। रिड्यूसिबल स्वेलिंग है जो कि स्क्रोटम में एक्सेस करी है, उसका डायग्नोस्टिक यही होता है कि आप अल्ट्रासाउंड करके देखते हो, ठीक है। 25-year-old male present with a severe pain and the paresthesia after sustaining a tibial fracture. Compartment syndrome and compartment pressure is measured. What is the most appropriate next is the fasciotomy, ठीक है। इसमें डायग्नोस्टिक कंपार्टमेंट सिस्टम की प्रेशर जो है ना 40 से अबव हो जाता है। 40-year-old मेल प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर द हाई स्पीड मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। मल्टीपल रिब फ्रैक्चर इसमें होते हैं फ्लैल चेस्ट में, ठीक है। Then is a 30-year-old male develop anaphylaxis after being stung by a bee. He present with a hypertension, wheezing and swelling of the lung. What is the first line medication? अब इसमें इन केस ऑफ एनाफाइलेक्सिस फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो होता है ना वो IM जो है वो एड्रीनालिन देते हो। एडल्ट और चिल्ड्रन ओवर द 12 years old डोज जो होती है वो 500 जो है वो माइक्रोग्राम, जिसे आप 0.5 ml कहते हो, और इसका 1000 कंसनट्रेशन के साथ देते हैं। Then is that 80-year-old male from the Saudi Arabia with a history of hypertension and long-term use of blood thinner presented with a worsening confusion and balance। और इस पे CT पे आपको क्रिसेंट शेप लेयर मिली है, ठीक है। और द फ्रंट एंड द पराइटर, तो सब ड्यूरल जो है ना ये ब्लीडिंग होती है बिटवीन द ड्यूरा, और इसमें आपने क्रिसेंट शेप याद रख लो। दूसरा gradual onset of the symptom and history of fall make the subdural hematoma is mostly the likely the diagnosis। 35-year-old male in the Saudi Arabia present with a painless scrotal swelling that transmit on the examination ultrasound पे ट्यूमर मिला है। सऊदी हेल्थ कमीशन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब इसमें पेनलेस स्क्रोटम स्वेलिंग है जो कि ट्रांस, ये अब क्या है हाइड्रोसील है ना, तो इसका लॉट प्रोसीजर जबल कर होते हैं, ठीक है। देन इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंडिकेशन फॉर द बर्का जीन स्क्रीनिंग। अब बर्का स्क्रीनिंग जो होती है वो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर जो जिनको 68 से पहले वो डायग्नोस एट द 65 डजेंट मीट दिस स्पेसिफिक क्राइटेरिया। अब इसमें अगर कब इंडिकेशन होगी, अगर तो फैमिली हिस्ट्री है ना 2 और मोर में या फिर ओवेरियन मेल में है। अब पर्सन हिस्ट्री ऑफ द ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज एट द एज ऑफ द 65 नो, इसमें बिफोर द 60 है। इन द एल्डरली पेशेंट प्रेजेंट विद द हेमरॉइड, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल स्टेप इन द मैनेजमेंट। हेमरॉइड के साथ आया है एल्डरली तो हम उसे कोलोरेक्टल कार्सिनोमा तो नहीं है तो फिर कोलोनोस्कोपी परफॉर्म करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द स्लीप गैस्ट्रेक्टमी इज़ ट्रू। स्लीप गैस्ट्रेक्टमी जो है इसमें आप पोर्शन ऑफ स्टमक को रिमूव कर देते हो बाय द स्टेपलिंग डिवाइस। लेस पॉपुलर ओवर द टाइम एज इनिशियल प्रॉमिसिंग रिजल्ट। बैरियाट्रिक सर्जरी नॉट यूज फॉर द एसोफेजियल कैंसर। अब इसमें it is currently most popular bariatric surgery. Yes, it is primarily used for treatment of esophageal cancer. It doesn't involve any post-surgical complication. It involves a resection of the stomach using sorry इसमें हाँ यस नहीं नो आना था ये, ठीक है। अब इसमें स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में यही कहते हैं ना, आप स्टमक का पार्ट रिमूव कर देते हो थ्रू लाइक द स्टेपलिंग डिवाइस।
और जो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी नहीं होती उसके अंदर तो आजकल पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी चली हुई है, ठीक है। प्राइमरी यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऐसे नो गैस्ट्रिक के लिए करते हैं ना, इट डजंट इन्वॉल्व एनी पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन। 55-year-old man underwent laparoscopic cholecystectomy for symptomatic cholelithiasis. On post-op day, she डेवलप्ड एब्डोमिनल पेन एंड द जॉन्डिस। उसमें पेरीपेटिक फ्लूइड कलेक्शन मिली है, ड्रेनेज परफॉर्म की है, एमआरसीपी पे आपको 5 mm फिलिंग डिफेक्ट मिले है डिस्टल सीबीडी में। मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? अब जब भी रिटेन सीबीडी स्टोन है, आप ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करोगे, आप इसमें ना मोस्टली ईआरसीपी कर रहे होते हैं। 28-year-old pregnant woman presented at the 14 week of gestation with a recurrent biliary colic, conservative attempt की गई थी। She now experience worsening symptom and insufficient weight gain. Surgery is being considered. What is the safest window performing the लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी? अब इसमें सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है ना, आपने याद रखना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सेफेस्ट पीरियड होता है कि आप इस टाइम पे कर लो। और ये एसोसिएटेड विद एनेस्थीसिया सर्जरी ऑन बोथ मदर, ठीक है। इसमें 34-year-old वोमन प्रेजेंट विद द फटीग, जॉन्डिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम है। सो ANA पॉजिटिव है और ASMA। अब इसमें ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस जो होता है ना, इसके अंदर ANA और AMA के साथ साथ EST और ALT भी एलिवेटेड होंगे, ठीक है। तो ये ऑटो इम्यून में आ जाएगा। 40-year-old man present with a fever, right upper quadrant pain, history of the recent travel within the Saudi Arabia, solitary hypodensisting gland मिली है, intermittent episode of bloody diarrhea, ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट में, और दूसरा उसको फीवर हुआ और दूसरा ट्रैवल की हिस्ट्री आ गई, तो ये एंटामीबा हिस्टोलिटी का। 2-year-old child brought to the clinic with a bulging mass at the umbilicus which become more prominent when the child cries. The mass is reducible and child appear otherwise healthy. What is the most likely underlying cause of this condition? अब इसमें bulging mass umbilicus with umbilical hernia ना, and mass is reducible and child appear otherwise healthy, तो इसका मतलब है umbilical ring जो है वो close नहीं हुआ। Then as the 25-year-old male present to the emergency department following a motor vehicle accident, hypertensive abdominal CT पे आपको grade 4 splenic laceration मिली है, ठीक है। इसमें अगर ग्रेड 4 होता है ना एक्टिव ब्लीडिंग के साथ, तो फिर एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटॉमी करते हो, जबकि कंजर्वेटिव जो है और एम्बलाइजेशन वो ग्रेड 1 से 3 में करते हैं। 4 के ऊपर आपने लेप्रोटॉमी करनी है। 28-year-old may present with acute left shoulder pain after the motor vehicle accident. He denies any trauma to the shoulder. For the evaluation, he is found to have the significant abdominal tenderness है। What is the most likely underlying cause of the left shoulder pain? अब इसमें देखो जो होता है ना, स्प्लीन जो है वो लेफ्ट साइड पे होती है, लेफ्ट शोल्डर पेन हो रही है, क्यों हो रही है? ड्यू टू द स्प्लेनिक रप्चर, वो इरिटेट करती है डायफ्राम को, ठीक है, और जो ये फ्रेनिक नर्व के थ्रू ट्रांसमिट हो रही होती है, तो ये क्या है? मोस्टली स्प्लेनिक इंजरी की कॉज होती है rupture की। 65-year-old patient is admitted to the ICU with a septic shock. His warm hypertension, high heart rate है, but is the most appropriate से। अब इसमें सेप्टिक शॉक के साथ फ्लूइड, एंटीबायोटिक प्रेशर्स, वेजोप्रेशर्स वगैरह तो होंगे। 2-week-old infant present with a painless fluctuant mass that has gradually increased in the size. The mass is soft, located near the major muscle in the neck. Infant has no signs of infection or distress. What is the most likely location of congenital lymphatic malformation? और जो सिस्टिक हाइग्रोमा होता है ना, ये हमेशा जो है पेनलेस फ्लक्चुएट मैस बनाता है, कहाँ पे? लेटरल टू द स्टेनोन्यूक्लियोडर, ठीक है। और इसमें फ्लक्चुएट में मोस्टली एसोसिएट करता है विद द डाउन एंड द टर्नर। 3-year-old neonate हैज़ नॉट पास्ट मेकोनियम एंड प्रेजेंट विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन। रेक्टल पे आपको टाइट एनल स्फिंक्टर मिलेगा। इमेजिंग पे डायलेटेड बाउल लोब है। मोस्ट डेफिनेटिव टेस्ट जो होता है हिर्शबर्ग के लिए, आप रेक्टल बायोप्सी करवाते हो, जो कि कंफर्म कर देगा रेक्टल बायोप्सी पे कि इसमें गैंग्लियन सेल्स हैं कि नहीं, ठीक है। Then is the 45-year-old woman present with a single duct bloody nipple discharge है from the her right breast. She is not lactating, has not associated breast pain or palpable mass, and imaging single duct bloody nipple discharge आ रहा है from her right breast, not lactating, not associated with the breast pain or palpable mass, inclusive, but is the most likely। उसमें ब्लडी निपल डिस्चार्ज नॉन लैक्टेटिक के अंदर किसकी कॉज होती है? ब्लडी, और नॉन लैक्टेटिक में इंट्राडक्टल पेपिलोमा, ठीक है। ये आपने अच्छे से याद रखना है। 32-year-old breast feeding woman present with a painful tender mass in the right upper quadrant of her breast that has persisted for 2 weeks despite oral antibiotics. She now reports increased swelling and redness of breast along with the palpable lymph nodes। अब swelling है, tenderness है, painful tender mass मोस्टली जो है वो किस में होता है? एब्सेस में। Then is the 60-year-old male with a CKD present to the emergency department with a muscle weakness and palpitation। ECG पे पीक टी वेव्स हैं। लैब पे आपको हाइपरकैलेमिया हो गया मिला है। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल मैनेजमेंट? हाइपरकैलेमिया के अंदर आप इंसुलिन देते हो या तो आप कैल्शियम ग्लूकोनेट दोगे, ठीक है। देन इज़ द
For 15-year-old boy rescue from the burning building in the Riyadh. He present with a carbonaceous sputum है, hoarseness of voice. अब ये जहाँ पर भी आग लग जाती है, his oxygen saturation is normal or normal room air, experience difficulty breathing, most likely cause इसकी inhalation injury होगी, ठीक है। उसके बाद 25-year-old male present with a pain over the intergluteal region persisting for several weeks. Swelling with a mucosal discharge recently become blooding है, mass near the tip of the coccyx, drain mucus fluid. अब ये मोस्टली ट्रक ड्राइवर्स में ज़्यादा कॉमन होता है, यहाँ पर ये हेयर्स की वजह से जो है वो पाइलोनेडल साइनस बन जाते हैं intergluteal region पे. Female is involved in the high energy motor vehicle accident present with a seat belt sign. इसे chance fracture भी बोलते हैं. Most complication associated with this fracture is the duodenal perforation. ठीक है, duodenum most commonly injured होता है इस टाइप में. उसके बाद 67-year-old male present with a painless hematuria. Which diagnosis is most appropriate for the further evaluation? Painless hematuria जो है वो किस में होता है, किस लिए आप एवेलुएट कराते, लाइक सिस्टोस्कोपी करोगे ना, सिस्ट मतलब ब्लैडर और स्कोपी ब्लैडर को देखने के लिए. पेनस हेमाटोरिया मोस्टली जो है वो ब्लैडर में के कैंसर की वजह से ही होता है, ब्लैडर ट्यूमर, ठीक है. सीटी अल्ट्रासाउंड फर्दर एवेलुएशन के लिए करवाओगे. उसके बाद 9-year-old मेल प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट रूम फॉर आफ्टर द RTA. एग्जामिनेशन पे GCS-14 है, पेटेंट एयरवे है, डलनेस है, ब्लड प्रेशर उसका कम हो गया है, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो गया है, ठीक है. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? अब इसमें देखो BP लो हो गया ना, तो मोस्टली हाइपोवोलेमिक शॉक जो होता है ना, ये सजेस्ट करते हैं मैसिव हिमोथोरेक्स को, ठीक है. और जिसकी वजह से लंग का प्रेशर और ब्रेथ साउंड जो है वो कम हो जाती है. कार्डिक टेम्पोनेट के अंदर मफल होती है ना. उसके बाद 30-year-old मेल विद हिस्ट्री ऑफ द परसिस्टेंट एब्नॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट है. 30 minutes आफ्टर द प्रोसीजर ही फाउंड कोलैप्स. एग्जामिनेशन पे पल्स रेट ज़्यादा मिला है, अनरिकॉर्डेबल BP है, डिस्टेंडेड एब्डोमेन है. If the decision is made to perform an exploratory laparotomy, what would be the most appropriate time? अब अगर तो पेशेंट प्रेजेंट करें इंट्राब्डोमिनल हेमरेज के साथ, ठीक है, और इसमें there are the signs of the several hemorrhage or peritoneal bleeding. One second, yeah. इसमें देखो ना, एबनॉर्मल LFTs हैं और वो कोलैप्स मिल रहा है आपको, BP भी लो है, डिस्टेंडेड एब्डोमेन है, तो इसमें आपने फ़ौरन से एक्सप्लोरेटरी की ना. व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम कि आप उसको इमीडिएटली करो. 30-year-old male with a long standing history of the ulcerative colitis present with the emergency department. diffuse abdominal pain है, multiple episode of bloody diarrhea, generalized tenderness है, guarding है, inflammatory marker elevate हुए हैं. एक्सरे पर आपको colonic distension मिलेगी with the loss of the hostile marking. इसमें अपने याद रखने अल्सरेटिव में मोस्ट कॉमन जो होता है वो क्या होता है, टॉक्सिक मेगा कोलोन, ठीक है, और उसके अंदर कोलोन के अंदर फिस्टुलाज होते हैं. 50-year-old मेल प्रेजेंट विद मैसिव हेमेटोमेसिस, हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया, पेप्टिक अल्सर की हिस्ट्री है. एंडोस्कोपी पे एक्टिव ब्लीडिंग पोस्टीरियर ड्यूटेनल अल्सर डिस्पाइट मल्टीपल अटैम्प्ट एंडोस्कोपिक थेरेपी. ब्लीडिंग फिर भी परचेज कर रही है, लैब में HB7 होगी है. व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप क्या है? अब इसमें अगर तो हाँ एक सेकेंड, एंडोस्कोपी पे आपको एक्टिव ब्लीडिंग मिली और मल्टीपल अटैम्प्ट्स आपने लेनी है, ठीक है, तो मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी जो होती है कि आपने उसको हेमरेज को कंट्रोल करना है, ठीक है, तो फिर आप इसमें एंजियोग्राफी प्रेफर करते हो मोस्टली. पहले तो एंडोस्कोपी आएगी, अगर फर्दर मल्टीपल अटैम्प्ट्स होंगे देन एंजियोग्राफी. 30-year-old मेल इज अंडरगोइंग द लेप्रोस्कोपी सर्जरी फॉर द एक्यूट appendicitis. During the procedure, the appendix is not immediately visible due to the extensive inflammation and anatomical distortion. Despite careful exploration of the typical appendiceal location near the cecum, the appendix cannot be formed. What is the most Aptenia coli को देखो. 4-year-old child present with a clause displaced mid-shaft femur fracture है and 30-degree angulation होगी या उस पर आपने angulation. Child is otherwise stable with no neurovascular compliance. The family is concerned about the long-term function outcome. What is the most appropriate initial management क्या होती है? अब इसमें 4 year का है, ठीक है, डिस्प्लेस हुई है मिड शेफ्ट और 30% उसकी एंगुलेशन हुई है और स्टेबल है ना, नो न्यूरोवेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज. आप इसको क्लॉज रिडक्शन करते हुए द हिप स्पाइक का कास्ट. Previously healthy 3-year-old child brought to clinic with the history of the painless rectal bleeding, intermittent bright red, और एग्जामिनेशन पे चाइल्ड अपेयर वेल, नो हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रेस एब्डोमिनल टेंडरनेस और फिशर स्टूल इज हीम पॉजिटिव. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? अब इसमें जब भी पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग होगी ना, तो ये और दूसरा बच्चा है वो, ठीक है, तो ये एक टॉपिक गैस्ट्रिक टिश्यू की वजह से होती है मोस्टली. ये मैकल डायवर्टिकुलम है, रेड और पेनलेस ब्लीडिंग. Which of the following is not the typical feature of the acute appendicitis? Neutrophilia, anorexia, pyrexia पर perfuse vomiting नहीं होती, वॉमिटिंग वंस और ट्वाइस कर सकता है. उसके बाद पोस्ट लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर 7 day ago कम विद द पस डिस्चार्ज है एंड अ पार्ट ऑफ द मेश कुड बी सीन.
एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट, जो भी हेमरेज बस एब्सेस बन गया उसको ड्रेन करो और मैश को रिमूव कर दो। 55-year-old present to the emergency department with a severe abdominal pain, distension, nausea for the past or reports to the no bowel movement of fetus, past medical history significant है, examination पे abdomen distended, panic and tender without peritoneal sign, वाइटल साइन में टेकिकार्डिया है, स्टेबल बीपी है, एब्डोमिनल एक्सपीरियंस लार्ज डायलेटेड लूप्स मिली हैं। कॉफ़ी बीन साइन किस में होता है? सीकल वॉल्वुलस के अंदर। वॉल्वुलस में होता है, सीकल वॉल्वुलस के अंदर क्या होगा कि अगर तो फॉर एग्जांपल डिस्प्ले, अगर तो जो डिस्टेंडेड सिकम है वो डिस्प्लेस हुई है टुवर्ड द राइट अपर क्वाड्रेंट और मिड लाइन, देन इट्स अ कॉफी बीन। और जो सिग्मॉइड होता है ये मोस्टली जो है ना ये लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, और इसमें भी होती है। ओके देन बस ठीक है। टिल नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।